अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि माहिरा खान ने फाइनली दूसरी शादी कर ही ली है और ये भी आप सभी जानते होंगे कि उनकी दूसरी शादी की सोशल मीडिया पर अक्सर अफवाहें गर्दिश करती रहती थी, लेकिन वो हमेशा इनकार करती रहती थी और वो कहती थी कि जब भी शादी करूंगी खुल्ला म खुल्ला करूंगी, किसी से डर के नहीं करूंगी। इनके शौहर कौन है, कैसे मुलाकात हुई, लव स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई, ये सब आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जरा माहिरा खान का लाइफ बैकग्राउंड आपको बताता हूँ। माहिरा कहती है कि मुझे बचपन से ही फिल्म स्टार बनने का बहुत शौक था और मेरे घर वालों ने मुझे बहुत नाजों से पाला, लेकिन जब मैं अमेरिका ए लेवल्स करने के लिए गई तो वहां मुझे अच्छा खासा रगड़ा लगा, क्योंकि पैसे ज्यादा ना होने की वजह से और अमेरिका में सरवाइव करने के लिए मैंने होटलों में झाड़ू पोछा तक किया। खैर, जब वो पाकिस्तान गर्मियों की छुट्टियों में आई तो उनकी मुलाकात अली अस्करी नामी एक लड़के से हुई और दोनों की आपस में दोस्ती हो गई और दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। तब माहिरा ने सोचा कि छोड़ो पढ़ाई शढ़ाई, शादी करते हैं। वो कहती है कि सबने मुझे बहुत मना किया कि इतनी छोटी उम्र में शादी ना करो, लेकिन मैंने ये कहा कि मैं इससे प्यार करती हूँ और मोहब्बत का अगला स्टेप शादी है। इसी साल इन्होंने एज अ वीजे अपने शोबिज कैरियर का आगाज किया और शोबिज के लोगों ने भी इनको शादीशुदा होने पर बहुत ज्यादा ट्रोल किया कि कैरियर शुरू होने से पहले ही शादी कर बैठी है, तुम हीरोइन बनने के ख्वाब ना देखो, तुम शादीशुदा हो और तुम्हें हीरोइन कोई नहीं लेगा। माहिरा का कहना है कि 1 साल बाद ही मेरा बेटा आजलान इस दुनिया में आया और तब लोगों को लगता था कि अब ये शोबिज छोड़ देगी, लेकिन मैंने अपनी स्ट्रगल जारी रखी और ड्रामा और फिल्मों के सेट पर अपने बेटे को साथ लेकर जाती और मेरा शोहर और मेरे ससुराल वाले बहुत सपोर्टिव थे और मेरी खुशी में खुश थे। वो कहती हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया हम दोनों मैच्योर हुए, तो ना मैं पहले जैसी रही और ना मेरा शोहर। हम दोनों वो नादान टीनेजर नहीं रहे थे जो हर हाल में एक दूसरे पर मरने मिटने के लिए तैयार थे। प्रैक्टिकल लाइफ बहुत मुश्किल थी और 8 साल की शादी के बाद हमने इस रिश्ते को खत्म करने का फैसला कर लिया। खैर, उसके बाद इनकी पूरी जर्नी हम सबके सामने है। इन्होंने बेशुमार सुपरहिट ड्रामों और फिल्मों में काम किया और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सुपरस्टार होने का एजाज हासिल किया। फिर इनकी इस पॉपुलैरिटी के पेश नजर शाहरुख खान ने अपनी फिल्म रईस में इनको अपने साथ हीरोइन भी लिया। इसके बाद कई साल तक लोग ये कहते रहे कि माहिरा खान का इसके साथ चक्कर चल रहा है, उसके साथ चक्कर चल रहा है और लोग ये भी कहते रहे कि माहिरा खान ने खुफिया शादी की हुई है, लेकिन माहिरा खान ने इन तमाम अफवाहों की तरदीद कर दी। और जब भी माहिरा खान के बारे में कोई ऐसी अफवाह फैलाता तो माहिरा खान आकर यही कहती कि लोग मेरे बारे में झूठ बोलते हैं, मेरा नाम ले लेकर व्यूज हासिल करते हैं, चाहे वो टीवी वाले हो या फिर सोशल मीडिया वाले। और उसके बाद लॉकडाउन के दौरान माहिरा खान के एक बहुत अच्छे दोस्त जिनका नाम है HSY, वो उनका लाइव इंटरव्यू कर रहे थे और उन्होंने शरारतन इस टॉपिक को छेड़ते हुए कहा कि माहिरा, तुम सबको बताती क्यों नहीं कि तुम्हारी जिंदगी में एक शख्स है जिससे तुम बहुत मोहब्बत करती हो, उसका नाम सलीम है। तो माहिरा खान हिचकिचाते हुए कहने लगी कि हाँ, ये सच है, मेरी जिंदगी में एक शख्स है जिससे मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ। इससे ज्यादा मैं किसी को कोई डिटेल नहीं बताऊंगी क्योंकि ये मीडिया वाले बात का पतंगड़ बना देते हैं। आपको अब मोहब्बत हो गई है। सलीम उनका नाम है। नाम नहीं ले सकते थे। Oops. I'm not talking about मोहब्बत anymore, please. आप उनकी आंखों में आंखें डालती हैं, उनको जब देखती हैं तो आपके दिमाग में, आपके दिल में सबसे पहले क्या ख्याल आता है? किसी एक नेकी के बदले में मुझे अल्लाह मियां ने सलीम दिया। और फिर 3 साल गुजर गए और इन 3 सालों में माहिरा खान को सलीम करीम के साथ कई बार देखा गया, कभी अवार्ड शो पर, कभी किसी इवेंट पर और कभी किसी फैमिली फंक्शन पर। और अब फाइनली इन दोनों ने शादी कर ली और इनकी शादी को लेकर बहुत ज्यादा एतराजात किए जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि माहिरा खान को पेट नंगा करके मुंह छुपाने की क्या जरूरत थी और इनकी शादी की पूरी अरेंजमेंट ऐसी थी कि कहीं से नहीं लग रहा था ये कोई मुस्लिम वेडिंग है, बल्कि जिस तरह से क्रिश्चियन चर्च में शादी करते हैं बिल्कुल सेम टू सेम वैसी ही थी। इसके अलावा आपको यह भी बताते चलें कि डेस्टिनेशन वेडिंग की रवायत को कायम रखते हुए माहिरा खान ने शादी पाकिस्तान के खूबसूरत पहाड़ी इलाकों में की और मशहूर 5 स्टार होटल PC बुर्बन को पूरे हफ्ते के लिए बुक कर लिया गया। जहां तक माहिरा के पहले बेटे की बात है तो वो कहती हैं कि मैं अपने बेटे की तरबियत में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। मेरे पहले शौहर के साथ बेशक अब मेरा कोई रिश्ता नहीं, लेकिन वो मेरे बेटे का बाप तो है, इसलिए मेरी हमेशा यही कोशिश रही कि मेरे उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रहें ताकि मेरे बेटे के जहनी सुकून पर कोई बुरे असरात ना पड़े। तो दोस्तों, ये तो थी कुछ बातें जो कि मैंने माहिरा खान की दूसरी शादी के हवाले से बताई, उनके हस्बैंड के हवाले से बताई, उनके लाइफ बैकग्राउंड, उनके स्ट्रगल और उनकी पहली मोहब्बत और आखिरी मोहब्बत शायद उसके हवाले से बताई। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि जैसे उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे
के जहनी सुकून के लिए अपने एक्स हस्बैंड के साथ ताल्लुकात अच्छे रखती हूँ, अपने ससुराल वालों से ताल्लुकात अच्छे रखती हूँ और बहुत सारे इंटरव्यूज़ में वो अपने ससुराल वालों की आज भी तारीफ़ करती हैं, अपने हस्बैंड की, एक्स हस्बैंड की आज भी तारीफ़ करती हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, मैंने अब इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, जब वो इंडस्ट्री में आते हैं शौहर उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, भाई भी सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो बड़ी स्टार बन जाती हैं तो अपने घर वालों से, अपने शौहर से लाताल्लुकी का ऐलान कर देती हैं। आखिर क्या वजह है? उसकी वजह यही है कि शौहर यही समझता है कि शायद एक लिमिट वाला काम हो रहा होगा, मैं अपनी बीवी की ख्वाहिश पूरी करूंगा। अब जाहिर है ससुराल वाले भी ख्वाहिश पूरी कर रहे थे, वो खुद कहती हैं कि मेरी खुशी में खुश थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि शौहर फिर अपने रास्ते अलग कर रहा है। बल्कि वो खुद कह रही थी कि जब मैं मैच्योर हुई तो मुझे लगा कि नहीं भाई, इस रिश्ते को लेके नहीं चल सकते। उसकी वजह यह है कि जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं आप ये सोच के जाते हैं कि मैं ये नहीं करूंगी, मैं ये नहीं करूंगी, मेरी ये लिमिट्स है, मैं ऐसा सीन नहीं करूंगी। लेकिन जब आपको बहुत बड़ी बड़ी ऑफर्स आ रही होती है, आपको लग रहा होता है कि अब मैं शाहरुख खान के साथ काम करूंगी, जैसे कि हुमायमा मलिक ने इमरान हाशमी के साथ काम किया और उनके जो भाई हैं फिरोज खान, वो दीन और इस तरह की बातें बहुत करते हैं, लोग उनको भी ट्रोल करते हैं और कहते हैं कि फिरोज भाई पहले आप जरा हुमायमा बाजी को तो समझा लें। तो ये बात सच है कि जब इनके शौहर ने इनको मना किया होगा, समझाया होगा कि यार देखो ये लिमिट्स हैं, मैं तुम्हें खुद लेकर आया था, मैं तुम्हारे साथ आता था, मैं तुम्हें स्टार बनता हुआ देखना चाहता था, लेकिन ये चीजें मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। तब माहिरा खान को लगा होगा कि मेरे शौहर की जो सोच है वो बहुत ही दकियानूसी है, बहुत ही घटिया है। उसको लगता है जी मैं सीन कर रही हूँ तो मैं असल में कर रही हूँ। तो ये बात सच है, मैंने बहुत सारे एक्टर्स के ये गम दुख सुने हुए हैं। ये जो बहुत सारी ऐसी स्टार्स हैं जो अपने शौहरों को समझती हैं इनकी सोच बहुत गिरी हुई है, ये बहुत घटिया सोचते हैं। तो मैं यहाँ पर यही बात समझता हूँ कि शौहरों से इतना कुछ बर्दाश्त नहीं होता। बहुत कम लोग होते हैं जो ये सब कुछ देखकर बर्दाश्त कर लेते हैं और बाद में बहुत सारी स्टार्स आकर कहती हैं कि मेरा शौहर, एक मायरा की अच्छी बात यह है कि मायरा ने आज तक ये नहीं कहा कि मेरे पर जुल्म करता था, मेरे से ज़्यादती करता था, मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करता था। उन्होंने हमेशा अपने शौहर की इज्जत की, उनके बारे में अच्छा कहा। तो इसका मतलब यह है कि वो अच्छे थे। उन्होंने भी आज तक मायरा के बारे में कभी कोई ऐसा बयान नहीं दिया। तो इसकी वजह यही समझ में आती है कि शायद उनके शौहर के अंदर अब ये बर्दाश्त नहीं थी कि उनकी वाइफ पहले सिर्फ एज अ वीजे काम करती थी या फिर ड्रामे में काम करती थी, अब उनको ये बर्दाश्त नहीं था कि वो फिल्मों में काम करें और बहुत सारे गानों में ऐसे सीन्स करें, फिल्मों में बहुत सारे ऐसे सीन्स करें जो कि काबिल एतराज़ हैं और बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। जाहिर है एक गैरतमंद आदमी बिल्कुल भी ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए शायद इन दोनों के बीच में अलहदगी होगी। बहरहाल अब ये दुआ करते हैं कि माहिरा खान सलीम साहब के साथ खुश रहें, इन दोनों की ज़िंदगी अच्छी गुजरे, पले फूलें, पूरी टीम बने और क्रिकेट टीम के जब प्लेयर्स रिटायर्ड हो जाएं तो इनके बच्चे जवान होकर टीम में हिस्सा लें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।